जय हिंद। देखिए, आप लोगों के बीच में एक प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत अच्छा सा सवाल है, ध्यान से देखिए। एक वस्तु को 96 रुपये में बेचा गया, यदि उस पर लाभ का प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर है तो उस वस्तु का लागत मूल्य बताइए। देखिए, सवाल कह रहा है कि वस्तु को 96 रुपये में बेचा गया है। 96 रुपये में बेचा गया है तो हमें लाभ हुआ है, और जो लाभ हुआ है वह संख्यात्मक रूप में, मतलब जैसे कि मान लीजिए 20% का लाभ हुआ तो 20 ऐसे, तो संख्यात्मक रूप में वह उसके लागत मूल्य के बराबर है। मतलब अगर आप उसको 500 रुपये में बेचा, आपने किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचा तो आपको 40 रुपये का जो है 40% का बेनिफिट हुआ। तो यह 40% ही, जिसे संख्यात्मक मान 40 हुआ, परसेंटेज को छोड़ के संख्यात्मक मान ही हुआ, यह जो है उसके लागत मूल्य के बराबर है। लागत मूल्य का मतलब सीपी, जितने में वो खरीदा गया है वही पूछा गया है, खरीदा गया दाम। तो ठीक है, देखिए ऐसे सवालों को कैसे किया जाता है आप समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए, आपको करना क्या है ना, कि जितने रुपए में बेचा गया है पहले उसको लिखना है। आप उसको 96 रुपये में बेचा है आपने। अब इस 96 का ना 2 फैक्टर करना है, और फैक्टर इस तरह से होना चाहिए कि उनके बीच में 10 का अंतर रहे। 10 का अंतर, ठीक। जैसे हम एक ले लिए, जैसे 96 को हम कई तरह से कर सकते हैं। 12 अट्ठा 96, 16 छक्का 96, 32 तिया 96, ऐसे ही बहुत सा हो सकता है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि हमें उस फैक्टर को सेलेक्ट करना है जिसमें क्या है, 10 का अंतर, जिसमें जो है क्या हो, 10 का अंतर आए, 10 का अंतर आए। तो देखिए, इसमें जो है 8 4 12, इसमें 4 का अंतर है, 12 और 8 के बीच में 4 का गैप है, 4 का अंतर। यहाँ पे 10 का अंतर है, यहाँ पे देखिए 29 का अंतर है। तो हमें इस वाले को लेना है, इस वाले को जिसमें अंतर जो है 10 का रहे उसको लेना है। और उसमें जो सबसे छोटी वैल्यू है, एक 16 है एक 6 है, इसमें जो है आपको खाली 10 का गुणा कर देना है। तो यानी ये हम लोगों का हो जाएगा 60। यही आपका आंसर हो गया। इतने में वस्तु खरीदा गया था, यही जो है सीपी है, यही खरीदा गया दाम है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, इसी वेराइटी का है। इसमें देखिए ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही हो गया हम लोगों का। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। देखिए कह रहा है, देखिए एक वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपया है, यानी 39 रुपया में बेचा गया है, यदि उसका लागत मूल्य संख्यात्मक रूप से उसके लाभ प्रतिशत के बराबर है तो उसका लागत मूल्य बताइए। समझ गए? मतलब 39 रुपया में बेचा गया है और उसका लागत मूल्य माने जो सीपी है उसके लाभ प्रतिशत के बराबर है। मतलब कि जितने का लाभ हो रहा है उतने उसका जो है सीपी है। मान लो 25% का लाभ हो रहा है तो 25 उसका लागत मूल्य है, ऐसा। तो लाभ जितने का हुआ है, जितने प्रतिशत का लाभ हुआ है उतना उसका सीपी है। और हम बेच कितने में रहे हैं, 39 रुपये में। तो आपको करना क्या है, 39 का 2 फैक्टर करना है।
फैक्टर कैसा होना चाहिए, अंतर 10 का होना चाहिए। यह हो गया 13, ये हो गया 3, 13 तिया 39, 10 का अंतर है, छोटे वैल्यू में 10 का गुणा कर देना है, तो ये हो गया 10 तिहाई 30। यही हमारा हो गया सीपी, यही हम लोगों का क्या हो गया, सीपी। देख लीजिए ऑप्शन कौन है, ऑप्शन बी सही है, हो गया। आगे देखिए, बस देखते जाइए आप। देखिए अगला क्वेश्चन है, अजय ने एक घड़ी 75 रुपये में बेची, जिससे उसे घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ हुआ, तो घड़ी का लागत मूल्य क्या था। उस घड़ी को 75 रुपये में बेचा गया और बेचने से जो प्रतिशत लाभ हुआ है उसका मान लागत मूल्य के बराबर है। तो फिर वही बात आपको करना है, 75 जो हम लोगों का 75 है दिया हुआ, उसे 2 टुकड़ा करना है, फैक्टराइज करना है, और फैक्टर का अंतर, उनके गुणनखंडों का अंतर कितना होना चाहिए, 10। तो देखिए यहाँ पे एक 15 ले लीजिए, एक 5 ले लीजिए, 15 पचे 75 हो जाएगा, छोटी वैल्यू 5 है, 5 में कितने का गुणा कर देना है, 10 का, 10 का गुणा कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 10 पचे 50। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक, देख लीजिए इसमें कौन सा सही है, 50, यह भी सही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।